गौरव, हालांकि आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक कमेंट पहले चंद्रभान जी से लेना चाहता हूं। उनसे कमेंट लेने के बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा जो आप रागनी से कहना चाहते हैं। चंद्रभान जी, मैं अभी इंटरनेट देख रहा था तो 2014 का एक बयान है शिवपाल यादव जी का। मैं सुना नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन जो बातें उन्होंने मायावती के लिए कही हैं वो कमोबेश वही हैं जो अभी दयाशंकर ने एक लाइन में कही। कल उन्होंने बड़े विस्तार से कही और जनता के बीच खड़े होकर टीवी चैनलों के माइक पे कही। पर इत्तेफाक ये है कि तब तक वोट पड़ चुके थे, शायद इसलिए मामला इतना बड़ा नहीं बना जितना आज बन गया, क्योंकि वोट अभी पड़ने हैं। देखिए, आप इसको आप इस बीच बहुत सारी बातें आपके चैनल पर हुई हैं। पहले तो मैं एक बात वापस लाना चाहता हूं कि मायावती दलितों की देवी हैं, ऐसा वो बोलती हैं, तो इससे दलितों को तकलीफ नहीं होती है, बाकी लोगों को तकलीफ क्यों होती है? पहली बात। दूसरी बात, जब बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे में सूट पहनकर निकलते थे तो उस समय के कांग्रेसी उनकी चुटकी लेते थे कि इनके लोगों के पास पहनने के लिए तो कपड़े नहीं हैं छोटे छोटे, और इनका नेता जो है इतना बड़ा भारी सूट पहनकर चलता है। तो आज मायावती के माला के बारे में बात होती है, मायावती के धान के बारे में बात होती है। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं न कहीं मन के पीछे वे दिन याद है कि कभी इनके एंसेस्टर्स 1 किलो अनाज के लिए हमारे घर 10 घंटे काम करते थे। आज उन्हीं की एक समाज में पैदा हुई एक लेडी जो है हेलीकॉप्टर में चल रही है। कहीं न कहीं वह जातीय मानसिकता तो काम नहीं कर रही है, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, ये जो समाजवादी पार्टी की तो ये जो गुंडे बदमाश लोग हैं ही पहले से, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं अच्छी बात का? जहाँ तक रहा बीजेपी का, बीजेपी के लोग मात्र ऐसे लोग हैं जो कला, संस्कृति, राष्ट्र वगैरह, धर्म वगैरह वगैरह की बात करते हैं और मुंह खोलते हैं तो गाली ही निकलती है। गौरव भाटिया, बोलिए। आज रोहित जी, आपने अच्छा किया कि बसपा के प्रवक्ता को नहीं बुलाया। हमने बुलाया था, वो आए नहीं। की बात बड़ी मजबूती से यहाँ पे रखी जा रही है। बुलाया था। अच्छा। उनकी पार्टी ने कहा कि हम आमतौर पे ऐसे टीवी चैनल की चर्चा में अपना नुमाइंदा नहीं भेजते। अच्छा, नहीं, कुछ है बसपा के प्रवक्ता, हम लोग जानते हैं। खैर, आज बसपा के प्रवक्ता की कमी खली नहीं, और चंद्रभान जी बहुत ही वरिष्ठ है, मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा। अगर वो ये मानते हैं कि कोई दलित नहीं है और उसकी मानसिकता केवल ये रहेगी कि दलित के उठने से कष्ट होगा, तो मैं समझता हूं कि ये भारत की जनता का अपमान है। हमारी जो बात करने की है वो इतनी है कि अगर 150 करोड़ रुपए मायावती के पास हैं, और वो भी जिस तरह से हम सब जानते हैं, आय से ज़्यादा संपत्ति का मुकदमा उन पे चला है, अगर ये 150 करोड़ रुपए सारे समाज में बट जाए तो क्या ज़्यादा लोगों का भला नहीं होगा? सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप बात करते हैं कि सारे दलितों का भला हो, तो इस दौलत को बांट दीजिए और उनके मुद्दों को उठाइए, और चुनाव की जो है आप इंतज़ार मत करिए कि चुनाव आएंगे मुद्दे उठाएंगे। दूसरी बात, मैं रागिनी जी की बात सुन रहा था। आपने रोहित जी प्रश्न में उनसे कांग्रेस के नेताओं के बारे में पूछा, लेकिन रागिनी जी ने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उनके पास कोई उत्तर हो भी ना, तो उन्होंने हमारी समाजवादी पार्टी की बात करना शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता मैं हूं और मैं अपने लीडर्स की बात कर सकता हूं। आपने मुलायम सिंह यादव जी के बयान के बारे में कहा रोहित जी, उसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ही जवाब मांगा था, वो जवाब भेजा गया था, और उस जवाब को पढ़ने के बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो हाईएस्ट बॉडी है भारत में, उसने उसको सैटिस्फैक्टरी पाया। उसके बाद भी अगर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उस चर्चा में मैं सहयोग नहीं दे सकता, आप लोग कर सकते हैं। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, चाहे मुलायम सिंह यादव दयाशंकर के बयान, चाहे अखिलेश यादव जी, आप लोगों ने कोई चिंता या इंतजार किया कि भाई किसी के पास भेज दे? नहीं, आपने अभी अभी ऐलान भी कर दिया कि हम तो देखिए जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके ले आएंगे, पकड़ के ले आएंगे। आपने भी ऐलान किया। आपने वहां किसी महिला आयोग की परवाह नहीं की है कि उसके पास भेजें, उससे टेस्ट करा लें, उससे जांच करा लें। इसके अलावा शिवपाल यादव का एक बयान मैंने अभी भी सुना है सर,
जिसमें वो बोल रहे हैं, आखिरी लाइन में बोल रहे हैं मायावती पागल हो गई है, विक्षिप्त हो गई है, उसको इलाज कराना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। कौन सा बयान कहां सुना है सर? मैं चला के टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा सर। फिर कौन से बयान की आप बात जो बात मैं वर्बली कह रहा हूं, क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो टीवी पे चलाई जाए और फिर फोकस शिफ्ट हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मायावती क्या क्या करके बनी है, काशीराम ने क्या क्या करके बनाया है, देश दुनिया को पता है। ये बोल रहे हैं शिवपाल यादव, रोहित जी मई 2014 का बयान है। आप फोकस कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं सर। सवाल ये है कि आज बात इस पर हो रही है, लेकिन मैं आपसे केवल सर बात केवल इस पर हो रही है कि सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आदमी को माफ करके दूसरे के पीछे रहती है। क्यों नहीं भाई सब एक सोच बनाते कि अपनी पार्टी के अंदर से ऐसी सोच को खत्म करेंगे? तो आपकी इस बात से पूरी तरह से हम सहमत हैं। हम तो कह रहे हैं कि महिलाएं हो, चाहे कोई भी नेता हो, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे दलित हो कोई, चाहे ओबीसी हो, उसका सम्मान होना चाहिए, और उनका ही क्यों, किसी भी इंसान का सम्मान होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं गुजरात में क्या हो रहा है, जानवर के लिए हम इंसानों को मार रहे हैं। हमने देखा कि दादरी में क्या हुआ, हमने एक इंसान को मार दिया ये कह के कि ये गौमांस है। तो ये कहां तक सही है? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हर प्राणी जो इंसान है उसको अच्छे से सम्मान से जीने का हक है, और ऐसे बयान राजनीति में कोई जगह नहीं रखते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस तरह के बयान दे तो वो उचित नहीं है, वो राजनीति का स्तर घटाता है, जो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। रागनी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हमारे लीडर्स के बारे में बोलेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर। रागनी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? सुधांशु फिर आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, बोलिए रागनी। गौरव जी ने शायद मेरी बात पूरी तरह से सुनी नहीं। मैंने शुरुआत में ये कहा कि सभी दलों को महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और उनके समाज में ऊपर बढ़ने का जो एक रास्ता है उसे बनाने के लिए एक आम राय निर्धारित जरूर करनी चाहिए, और उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। पर हाँ, तो मैंने ये भी कहा था गौरव जी, और मैं जो मुझे अखिलेश जी का और मुलायम सिंह जी का बयान जो एक महिला के बलात्कार के ऊपर आया था, मुझे व्यक्तिगत रूप पे बहुत आपत्तिजनक लगा, और मैं समझती हूँ कि मेरे पास अधिकार है उसकी निंदा करने का। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक विचारधारा जिसकी मैंने पहले भी बात की, अधिकार है, मैं तो अपने नेताओं को डिफेंड कर रहा हूं जहां मुझे लगता है कि गलत टिप्पणी की गई है, लेकिन आप अपने नेताओं को डिफेंड नहीं कर रही, आप डिफ्लेक्ट कर रही हैं डिबेट में दूसरे पार्टी के नेताओं की बात करके। इस बात को मैंने उठाया कि आप कांग्रेस के नेताओं के बयान या तो डिफेंड करिए, मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका मिले, मैंने किसी पार्टी के नेताओं की बात करके कैसे ठीक होगी? पूरी कर ले बात अपनी। जरूर। आपके दल में बहुत सारे ऐसे सीरियल ऑफेंडर्स हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में भी मिलेंगे, जो एक के बाद एक करके बार बार महिला विरोधी बात करते हैं। पर आज मैं इतिहास की गर्त वर्तमान पर नहीं चढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि आज बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा जो है वो गंभीर मुद्दा है, और चर्चा को हम विषयांतरण ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में एक विचारधारा है, संघ की विचारधारा है, विषयांतरण कहाँ है? रागनी, इसमें विषयांतरण कहाँ है? अरे भाई मुझे पूरा करने दीजिए गौरव जी, थोड़े शिष्टाचार के साथ आप बहस करिए, मुझे मेरी बात को खत्म करने दीजिए। वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के लोगों के नाम बता रही हो, अपनी पार्टी के भी तो बता। आप मेरे साथ ही सभ्यता नहीं दिखा रहे हैं। आपकी पार्टी पीछे से क्या करती है महिलाओं के साथ, वो उसका प्रदर्शन आज आप डिबेट में भी कर रहे हैं। शांत बैठिए थोड़ा सा, जहां तक आप थोड़ी देर सुन लीजिए, बात को सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर आप गलत बयान देंगी, सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप मुझे बीच में टोकते रहेंगे तो ना मैं बोल पाऊंगी ना आप बोल पाएंगे। अगर इसको आप कहेंगे असभ्य है तो फिर असभ्य ही मान लीजिए। क्या ये हक मुझे नहीं है आपको बताने का कि आप कांग्रेस लीडर के बयानों पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही? चलिए ठीक है, निष्कर्ष पर निकल पाए। ठीक है रागनी, 40 सेकंड में नहीं, इस बयान मत दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत दीजिए। ठीक गौरव, प्लीज टिप्पणियां। रागनी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं गौरव जी, प्लीज आप महिला है, सम्मान कीजिए, मत सम्मान दिखा दीजिए, थोड़ा सा चुप रह के सम्मान करता हूं, सम्मान दिखा दीजिए, चुप रह के थोड़ा सा प्लीज।